होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, बैठ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन। किसका पार्ट है भाई? फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी का कौन सा? फार्माकोकाइनेटिक। कौन सा है? फार्माकोकाइनेटिक। हमने बताया था फार्माकोकाइनेटिक हमारे 4 वर्ड से मिलकर बनी होती है, ए डी एम ई, जिसमें से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके थे। आज क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जब दवा हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, जब दवा हमारे ब्लड में जाती है बाय द ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू जाती है? ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू। उसमें 4-5 प्रोसेसेस होती है, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और कौन सा होता है? एंडोसाइटोसिस डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को फॉलो करके दवा हमारी कहाँ पे जाती है? ब्लड में जाती है। जब दवा हमारे ब्लड में रीच करती है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन। मींस कि जब दवा हमारे ब्लड में रीच करती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, वही प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब दवा हमारे ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहुंचता है। ठीक है, किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू ही जाता है। जब दवा हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल और ऑर्गन्स तक पहुंचता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कह सकते हैं इसको, जब दवा ब्लड के थ्रू हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, जहां पे हमको दवा की जरूरत होती है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं राजू? आ रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दवा हमारी कहाँ पे आती है? डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ ब्लड के थ्रू हमारी कहाँ पे आती है? जो पोर्टल होते हैं, कौन से एक पोर्टल होते हैं, पोर्टल के थ्रू क्या होती है? वो दवा हमारे लीवर के पास आती है। लीवर क्या करता है? उस दवा को मेटाबोलाइज करता है बाय द फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन। कितने रिएक्शन से? फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन। वो क्या करता है? एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नॉन पोलर ड्रग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मींस कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से दवा हमारी क्या होती है? आसानी से एक्सक्रीट आउट होती है। दवा क्या होती है? आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जो हम दवा खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाती है, एक्शन देती है। एक्शन देने के बाद उसका क्या होता है? एक हाफ लाइफ होता है कि वो दवा हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाए। ठीक है, हर दवा की हाफ लाइफ होती है। कोई भी दवा बॉडी में नहीं टिकता है, वो एक टाइम पे, एक अपने पार्टिकुलर टाइम पे वो दवा आधा करके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती रहती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि हमने 500 mg की दवा खाई, ठीक है, 500 mg की दवा खाई, 500 mg में से एक समय पर 100 mg बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 400 mg। ये 400 mg अपना असर शो करती रहेंगी। फिर इसके बाद फिर 100 mg आप बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? 300 mg। तो 200 mg बॉडी से बाहर निकल गई, लेकिन जो 300 mg है वो हमारे बॉडी पे अपना असर शो करती रहेंगी। फिर इसके बाद 100 mg बाहर निकल जाएंगे, फिर कितना बचेगा? 200 mg बचेगा। 200 mg क्या होगा? 100 mg निकल गए अपने एक पार्टिकुलर टाइम पे, लेकिन ये 200 mg बॉडी में अपना इफेक्ट शो करती रहेगी। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपके बॉडी में 0 mg बचेगा, और ये जो 500 mg है एक टोटल क्या होगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। बॉडी क्या होगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। मींस कि इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। जब हमारे बॉडी से टोटल ड्रग हमारे ब्लड से टोटल ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, मींस कि हमारे बॉडी जब निकल जाते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन। बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में होने वाले एक्सक्रीशन कहाँ से देखते हैं? वाया द किडनी। किसके थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन होता है? किडनी के थ्रू। किडनी ही क्या करती है? किसके थ्रू होता है? यूरिन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? यूरिन के थ्रू। यूरिन क्या करती है? हमारे बॉडी से ब्लड को बाहर निकालने में मदद करती है। यूरिन क्या करती है? दवा को, ड्रग को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए मदद करती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन यहाँ पे बैठ जाओ यार। लेकिन यहाँ पे एक फंडा ये होता है कि जो आपकी किडनी होती है, बैठो कहाँ शोर कर रहे हो, जो आपकी किडनी होती है, किडनी क्या है? इसका एक रिस्क होता है, मींस कि इसका एक
होता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, मतलब कि इसका एक यही फैक्ट होता है कि हम अपने अंदर से सिर्फ वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को बाहर निकालेंगे। ये क्या है, इसका एक मतलब बोले तो इसका एक अपना वो रुतबा है, मीन्स क्या बोले यार इसको, इसका एक वो होता है कि मतलब मैं अपने अंदर से सिर्फ वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को ही बाहर निकालूंगी। कौन से? वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को ही बाहर निकालूंगी। जैसे कि मैं सिरप हो गया, हाँ, सिरप नहीं आएगा था उसमें। वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को ही सिर्फ बाहर निकालेगी, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, अब तो भाई आप जो ड्रग लेते हैं वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल भी होता है, लिपिड सॉल्युबल भी होता है। अब तो सिर्फ किडनी का क्या है, ये एकदम ठान के बैठी है कि मैं सिर्फ अपने अंदर से वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को ही बाहर निकालूंगी। लेकिन आप जो दवा खाते हैं, वो क्या वाटर सॉल्युबल ही होती है? उसमें लिपिड भी सॉल्युबल भी ड्रग होती है। हाँ, ये बात तय है कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल ही रहती है, वाटर सॉल्युबल में नहीं कन्वर्ट करती हैं। तो क्या वो वाली दवा हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी? कैसे निकलेगी? अरे यार, किडनी निकाल रही है, किडनी सिर्फ वाटर सॉल्युबल को निकाल रही है। किडनी क्या कर रही है? सिर्फ वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को, किडनी से क्या सिक्रीट होता है? यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या होती है, जो हमारी दवा होती है बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है, एक शर्त है कि हम सिर्फ उसी दवा को बाहर निकालेंगे जो हमारी वाटर सॉल्युबल होगी। और आप जो दवा खाते हैं, हमने बोला था कि जो आप दवा खाते हैं वो दवा आपकी क्या होती है, वाटर सॉल्युबल भी होती है और लिपिड सॉल्युबल भी होती है। मींस कि दो टाइप की दवा होती है, एक जो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाए, मींस कि पानी में डिजॉल्व हो जाए, एक वो दवा होती है जो आपके लिक्विड कंपोनेंट्स में लिपिड कंपोनेंट्स में डिजॉल्व हो। ठीक है, तो किडनी का कहना है कि हम सिर्फ वाटर सॉल्युबल ड्रग को निकालेंगे। अब यहाँ पे फंडा ये फंसा कि भाई तुम तो वाटर सॉल्युबल को निकाल दोगी, लेकिन हमारे बॉडी में जो हम दवा खाते हैं वो तो भाई लिपिड सॉल्युबल भी दवा है, वो कैसे निकलेगी? वो कैसे निकलेगी? हालांकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे लिक्विड कंपोनेंट्स को वाटर मींस कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। किसमें? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें बहुत सी दवा जो बहुत ही हीट होती है, मींस कि हमको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट ही नहीं होना है। हाँ, तो उसके थ्रू निकलेगा ना पसीने। वो बोलती है हमको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट ही नहीं होना है, तो क्या ऐसी दवा हमारे बॉडी से नहीं निकल पाएंगी? उनका भी सिक्रीशन होता है, लेकिन उनका जो रूट होता है वो अलग अलग हो जाता है। एक तो आपका हो जाता है बाइल फीसेस। कौन सा? बाइल फीसेस। बाइल हम डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे कि जो हम देखो, पहले बाइल फीसेस के थ्रू भी हमारी दवा निकलती है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हमें बताएंगे कि जो हमारा भोजन होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, फिर यहाँ से आपकी क्या शुरू हुई? इंटेस्टाइन शुरू होती है, और यहीं पे क्या लगा रहता है? लीवर। लीवर क्या करता है? अपने अंदर से बाइल एसिड का सिक्रीशन करवाता है। किसका सिक्रीशन करवाता है? बाइल एसिड का सिक्रीशन करवाता है। ये जो बाइल एसिड होती है ये क्यों सिक्रीट होती है? देखो, हमारे भोजन में क्या हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है? HCl। क्या पाया जाता है? HCl। जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो खाना हमारे स्टमक में आता है, तो स्टमक से HCl सिक्रीट होता है। HCl क्या करता है? भोजन को एसिड नेचर के बना। अब ये HCl किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कांचा? HCl हमारा क्या है? एसिडिक है, ये प्योर एसिडिक है। ऐसा एसिड है, ये एसिड है। HCl हमारा क्या है? एसिड है। अगर किसी एसिड को किसी की फेस पे फेंक दो तो फेस एकदम पूरा जल जाता है। लेकिन इतना खतरनाक एसिड हमारे पेट में है, हमारे स्टमक में है, वो हमारे पेट को कुछ भी नहीं कर पाता है। इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं करता है? साइड वो, क्योंकि हमने बताया था हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के साइड पे क्या लगी होती है? एक म्यूकस की मेम्ब्रेन लगी होती है। ये म्यूकस की मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो जो कंपोनेंट्स बनता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल एक ऐसा होता है, ऐसा कंपोनेंट्स होता है ना तो उसमें एसिडिक की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ना तो बेसिक की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। भोजन क्या होता है? एकदम प्योर रहता है, मींस को उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने
हेल्प मिलेगी, इसलिए वो ये एसिड हमारे बॉडी को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जो अल्सर होते हैं, अल्सर देखते हैं, छाले छाले जो छाले पड़ते हैं, वो किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से होता है, जो आपकी स्किन को जला देता है। देखो ना, होते हैं छाले, जीभ में हो जाते हैं, आपके स्टमक में हो जाते हैं, जो फीटस करते समय आपको ब्लीडिंग का सिक्रीशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो अल्सर इसी एसिड की वजह से होते हैं। कब होते हैं? जब ए वाली मेम्ब्रेन, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब वो डैमेज होती है तब होता है। ठीक है, जब ये डैमेज हो जाती है तो यहाँ से एसिड निकलने लगते हैं, और यही एसिड हमारे ईसोफेगस को जला देते हैं, हमारे स्टमक को जला देते हैं, हमारे ऊपर आते हैं जीभ में, उसको जला देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? ये एसिड जो यहाँ से निकल रहा है स्टमक में, और यहाँ से हमारे क्या, सॉरी है सब बिगड़ गया। ठीक है, यहाँ से क्या, ये हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से फूड आ रहा है, स्टमक में जा रहा है, लेकिन स्टमक के साथ क्या होता है? ये फूड मिक्स हो जाता है। ठीक है, स्टमक और एसिड क्या करती है? फूड को आपस में मिक्स कर देती है, और ये जो फूड होता है इसमें एसिड का कांटेक्ट होता है, इसीलिए ये फूड हमारा एसिडिक नेचर का हो जाता है। ए, क्या कर रहे हो जी? ठीक है, ये वाला फूड हमारा क्या होता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है। अगर यही फूड हमारा इसमें जाएगा तो नुकसान भी करेगा। एसिडिक वाला फूड हमारे इसमें जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तो जलाएगा ना हमारे इंटेस्टाइन को। लेकिन इसका भी एक नखरा रहता है क्या इंटेस्टाइन को, कि हम उसी फूड का डाइजेशन करेंगे जो फूड बेसिक नेचर का हो। जो फूड हमारा बेसिक नेचर का होगा, हम उसी फूड को डाइजेस्ट करेंगे, नहीं तो किसी भी फूड को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। और उसका भी कहना सही है, क्यों? क्योंकि भाई जो एक फूड आ रहा है वो अपने अंदर एसिड को कंटेन किया है। अगर एसिड हमारे इंटेस्टाइन में आएगा तो वो इंटेस्टाइन को भी जलाएगा, इंटेस्टाइन को भी क्या करेगा? जलाएगा। तो इसलिए यहाँ के लीवर के पास क्या रहता है? एक ग्लैंड रहती है, जिसको सॉरी यहाँ पे एक ग्लैंड रहती है, क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर रहता है। क्या रहता है? गाल ब्लैडर रहता है। उसके अंदर क्या भरा रहता है? बाइल जूस भरा रहता है। बाइल जूस बहुत ही क्षारी होता है, इतना क्षारी होता है। मुर्गे का देखो ना, जो पित्त बोलते हैं यार। चिकन खाते हो? चिकन पित्त को बड़े बचा के निकाला जाता है। अगर वो पित्त एकदम छोटा सा होता है, हरे कलर का, उसको ना इतना आराम से निकाला जाता है, इतनी सिक्योरिटी से निकाली जाती है। अगर वो थोड़ा सा कटा, उसका जो उसके अंदर का जूस अगर वो चिकन पे गया, वो पूरा चिकन ही खराब कर देता है। इतना खतरनाक होता है, एकदम कड़वा कर देगा, आप खा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो बाइल एसिड यहाँ से सिक्रीट होता है, यहाँ से आपके भोजन पास होते हैं, और ये क्या करता है? उसको बेसिक नेचर का बनाते हुए चला जाता है। ठीक है, तो जो आपकी ड्रग लिपिड सॉल्युबल रहेगी, आपके यूरिन से सिक्रीट नहीं हो पाती है, वो बाइल फीसेस के थ्रू सिक्रीट होती है। किसके थ्रू होती है? बाइल फीसेस के थ्रू सिक्रीट होती है। मींस कि आपके भोजन के साथ, जो आप भोजन खाते फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, ठीक है, उसी के साथ क्या करती है? ये दवा हमारी सिक्रीट होके बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाती है। बात समझ में आई? इसमें देखिए हमारी कौन कौन सी ड्रग होती है? इरिथ्रोमाइसिन, और क्या है? एम्फिसिलिन, रिफाम्पिसिन और टेट्रासाइक्लिन। इसमें 3 दवा आपकी एंटीबायोटिक है। 3 दवा क्या है? एंटीबायोटिक है। इरिथ्रोमाइसिन आपकी एंटीबायोटिक है, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। लेकिन ये जो रिफाम्पिसिन है, रिफाम्पिसिन ये आपकी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। कौन सी ड्रग है? ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है जी? आकांक्षा, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबर तो वो बीमारी होती है ना। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? मैम ट्यूमर की बीमारी होती है। ट्यूमर का नाम सुना है, ट्यूबरकुलोसिस का नाम नहीं सुना है? ट्यूबरकुलोसिस ये क्या होता है? टीबी का फुल फॉर्म है। अच्छा, टीबी का फुल फॉर्म है ये। हाँ। एक मिनट रुक जाओ, हम बता रहे हैं। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है यार? सर्च करो। ट्यूबर, टीबी का फुल फॉर्म। कौन सा टीबी का फुल फॉर्म? वो जो होता है, जो देखने वाली टीबी नहीं होती है, ये है। वो तो मुझे पता है, टेलीविजन उसको बोलते हैं। हाँ, उसको टेलीविजन बोलते
ट्यूबोकुलोसिस होता है, ट्यूबोकुलोसिस ही होता है, यही होता है। यही होता है। तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो इधर देखो, ये जो ट्यूबोकुलोसिस होता है मींस कि ये वाली क्या है, इरिथ्रोमाइसिन, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज हो सकती है। ठीक है, ये क्या होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होती है। लेकिन जो आपकी रिफाम्पिसिन है, ये किसकी दवा है, टीबी की दवा है। रिफाम्पिसिन किसकी दवा है, टीबी की दवा है। ये सेलेक्टिव दवा है, इसको सिर्फ टीबी में ही यूज किया जाता है। और ये जो तीनों जो दवा दिख रही है, इसको आप कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें चलता है। बात समझ में आ रही है। ये वाली दवा सिर्फ सेलेक्टिव दवा है, सिर्फ टीबी में यूज होती है। ठीक है, बात समझ में आया। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो कहाँ से सिक्रीट होती हैं, बाइल एसिड से, बाइल फीटस है यार, फीटस। ठीक है, फिर इसके बाद लंग्स। कुछ ऐसी भी दवा होती है जो हमारे लंग्स से भी सिक्रीट होती है। किससे सिक्रीट होती हैं, लंग्स से सिक्रीट होती हैं। ओलाटाइन, कौन सी दवा लंग्स से सिक्रीट होती है, ओलाटाइन। ओलाटाइन क्या होते हैं, जो इवापोरेट होती है, ओलाटाइन नेचर। जो ओलाटाइन नेचर की दवा होती है वो क्या होती है, ओलाटाइन नेचर की जो दवा होती है वो हमारे कहाँ से सिक्रीट होती है, लंग्स से सिक्रीट होती हैं। अब ओलाटाइन नेचर की कौन सी दवा होती है, इवापोरेशन का नाम कौन जानता है, इवापोरेट होना। आप पानी को पकाते हैं तो उसमें से जो भाप निकलता है तो पानी क्या, वो पानी ही तो एक भाप बन के बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। आप सुने होंगे पेट्रोल को खुले में छोड़ दीजिए तो ये उड़ जाता है, उड़ के कहाँ जाता है, और इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी दवा होती है जो आपके कहाँ से, इवापोरेशन की वजह से निकलती है। मींस कि जो ओलाटाइन नेचर की होती है, ऐसी दवा आपके कहाँ से निकलती है, लंग्स से निकलती है। मींस कि किसके थ्रू निकलती है, एयर के थ्रू निकलती है। एयर, जैसे घर में पापा दारू पीते हैं, किसी भी दारू वाले पर्सन को देखे हो, खड़े हो जाओ उसके पास, आप वो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वो दारू पीता है, सिर्फ आपसे दो बातें कर ले, सिर्फ इतना कर दे, हेलो भैया कहाँ आपका नाम क्या है, आप तुरंत उस पर्सन को बता देंगे कि ये बंदा दारू पिया है। क्यों, क्योंकि जब वो बोलता है ना, उसके अंदर से क्या निकलता है, दारू की स्मेल आती है, उसके अंदर से ही दारू निकलता है। वो जो दारू है वो इवापोरेट हो रही है, उसके बॉडी से बाहर निकल रही है। किसके थ्रू निकलती है, एयर के थ्रू ही निकलती है। इसीलिए अगर कोई भी आदमी दारू पिया है, आप उसके पास 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाएंगे, इतना तेज भयानक बदबू करता है। जितना बोलेगा उतना तेज निकलेगा। कभी देखो ऐसे पर्सन को, अगर कोई बात कर रहा है तो आप उससे दूर खड़े करते हुए एक आदमी। तो एल्कोहलिक जो दवा होती है वो क्या होती है, वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाती है। एनेस्थेटिक वाली जो दवा होती है वो इवापोरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है, मींस कि हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है, जिसमें हमारा एयर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद कौन सा है, स्वेट। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीना। जो हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, जो हमारे किडनी से मींस की यूरिन से सिक्रीट नहीं हो पाती है, वो दवा हमारी कहाँ से सिक्रीट होती है, स्वेट से होती है। मींस की जो पसीने आते हैं उससे होती है, पसीने से सिक्रीट होने वाली दवा हमारी क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है। और क्या होती है, लेस प्रोटीन बाइंडिंग होती है। लेस मतलब कि कम प्रोटीन बाइंडिंग होती है। वो दवा हमारी कहाँ से सिक्रीट होती है, स्वेट से होती है। लेकिन कुछ और भी दवा हमारे मिल्क से सिक्रीट होती है। मिल्क, प्रेगनेंसी लेडीज में जो बच्चे होते हैं उसमें मिल्क का भी सिक्रीशन है। जब आप लेडीज को जो दवा आप देते हैं वो दवा लेडीज तो खा लेती है, लेकिन उस दवा का सिक्रीशन मिल्क से भी होता है। अब भाई लेडीज तो अपने बचने के लिए वो दवा खाई, लेकिन उसका जो सिक्रीशन है वो मिल्क की वजह से हो रहा है। और वो उस मिल्क को कौन दे रहा है, चाइल्ड दे रहा है, बच्चा ले रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दवा बच्चे में जाएगा तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, नुकसान करेगा, बिल्कुल करेगा। भाई वही दवा कौन दे रहा है, बच्चा ले रहा है, किसके थ्रू ले रहा है, मिल्क के थ्रू ले रहा है। ठीक है, तो वो नुकसान करेगा। इसीलिए आप देखे हैं कि जो लेडीज होती हैं, जो प्रेगनेंसी लेडीज होती है, जिसके अंदर मिल्क का सिक्रीशन होता रहता है, ठीक है, उसको दवा बहुत सोच समझ कर ही दी जाती है, बहुत सोच समझ कर दी जाती है। ठीक है,
माता को तो फायदा करेगा लेकिन उसके बच्चे को नुकसान करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, स्पर्म। क्या है, स्पर्म। देखिए स्पर्म से भी दवा का सिक्रीशन होता है लेकिन 100% नहीं होता है, 10% दवा का सिक्रीशन स्पर्म के थ्रू भी होता है। ऐसी दवा जो लिपिड सॉल्युबल होती है। ठीक है, बात समझ में आई। स्पर्म भी हमारा इन्वॉल्व होता है दवा के सिक्रीशन से। कैसे कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो आपके बॉडी में जाती है कि नहीं जाती है, जाने के बाद उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्पर्म वाले को फॉलो कर लेती है और वहां से क्या होती है, सिक्रीट आउट हो जाती है। हालांकि सारी दवा हमारे स्पर्म से नहीं सिक्रीट होती है, ऐसी ही दवा होती है जो लिपिड सॉल्युबल होती है, वही मतलब 10% ही क्या होती है, स्पर्म से भी सिक्रीट होती है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद मिल्क की वजह से कौन सी दवा, देखो जो लिथियम होती है, लिथियम की जो दवा होती है वो कहाँ से सिक्रीट होती है, मिल्क से होती है। मिल्क और स्वीट से होती है और देश प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है वो भी मिल्क से सिक्रीट होती है। इसके बाद सलाइवा, जब दवा कड़वी लगती है आप क्या करते हैं, थूक देते हैं। तो जो आप सलाइवा होता है, सलाइवा में तब क्या होता है, जो आपके मुंह में जो पानी निकलता है, आपके मुंह में जो लार निकलती है, जो आपके मुंह को एकदम विस्कस नेचर लुब्रिकेंट बना के रखती है, किसकी वजह से होता है, सलाइवा की वजह से होता है। ठीक है, आप जब थूकते हैं, अगर कोई भी दवा खा लीजिए कड़वी लगती है, उस समय आपके मुंह में बहुत ढेर सारे सलाइवा हो जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप थूक देते हैं, तो सलाइवा के थ्रू भी दवा का सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आया। अब देखो ये जो दवा होती है, ये पहले तो ये जानो कि हमारी दवा जो होती है कितने रूट से दी जाती है, ओरल और पैरेंटरल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रूट कहते हैं, इंटरनल रूट। इंटरनल रूट और क्या होता है आपका पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट, इंटरनल रूट में क्या होता है, दवा को आप किससे देते हैं, ओरली। ओरली दवा को देते हैं, इसका क्या होता है, बोलो जी, डिसइंटीग्रेशन होता है। फिर ये दवा का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन होता है। फिर ये दवा हमारी कहाँ पे जाती है, स्टमक में जाती है। स्टमक में ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर दवा हमारी कहाँ पे जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मीन्स की दवा का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में दवा कहाँ पे जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। फिर वहां से दवा पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पे आएगी, आपके लीवर या फिर किडनी में आएगी। कहाँ पे आएगी, लीवर में आएगी। वहां से क्या होगी, दवा आपके लीवर में आएगी। लीवर के पास से ये दवा कहाँ पे जाएगी, किडनी के पास जाएगी। कहाँ पे जाती है, किडनी के पास जाती है। किडनी से ही क्या होती है, यूरिन के थ्रू ये दवा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये तो हो गया ओरल। ठीक है, अब जो दवा हमारे लिक्विड सॉल्युबल रहेगी वो हमारे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ पे, लीवर में। लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। हमारे स्टमक में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यही है हमारी फार्माकोकाइनेटिक। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म। और ये क्या है, एक्सक्रीशन। चारों फंडा इसी में कंप्लीट है भाई, देख लो। हमारी फार्माकोकाइनेटिक 4 चीज से मिलकर बनी होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जब आप दवा को खाते हैं वो दवा आपके क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होती है। मींस के छोटे छोटे पार्ट में टूटती है। फिर वो स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होती है। फिर इसके बाद वो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। पढ़ी है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहती है, और जब ये दवा हमारे कहाँ पे जाती है, ब्लड स्ट्रीम में जाती है। किसमें, ब्लड स्ट्रीम में जाती है। तो ये दवा हमारी पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पे चली जाती है, लीवर के पास ही चली जाती है। लीवर उस दवा का मेटाबॉलिज्म कर देता है। लीवर क्या करता है, उस दवा को मेटाबोलाइज कर देता है। मींस कि जो दवा हमारी वाटर सॉल्युबल रहेगी वो हमारे किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। मींस ये दवा ही करता है। ये क्या करता है, दवा का मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बताओ जी अंशिका। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग। कौन सी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग हमारी किसमें कन्वर्ट होती है, वाटर सॉल्युबल में। और वाटर और एक्टिव ड्रग, एक्टिव
एक्टिव ड्रग किस में कन्वर्ट होती है? इनएक्टिव में। और फिर क्या होता है? इनएक्टिव ड्रग किस में कन्वर्ट होती है? एक्टिव ड्रग में। ठीक है, इतनी प्रोसेस हमारी होती है किसमें? लीवर के पास, मेटाबॉलिज्म में, बाय द हेल्प ऑफ फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन। किसकी वजह से होती है? फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन के सहारे ही लिपिड सॉल्वेंट ड्रग हमारे वाटर सॉल्वेंट में कन्वर्ट होती हैं और हमारे एक्टिव ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इनएक्टिव ड्रग हमारे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इस लीवर के पास जो लिपिड सॉल्वेंट ड्रग आती है वो हमारे वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हुई तभी वो जाके यूरिन से सिक्रीट आउट हो जाएगी। अगर वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं हुई, बहुत ठेस होती है यार, जिसको क्या बोलते हैं, चाहे जितना ही समझा दो वो अपना वो रह नहीं छोड़ती। बेहया, बहुत अच्छा नाम है बेहया। उखाड़ के फेंक दो फिर जमेगा, उसका नाम ही है बेहया। उसको चाहे जितना भी उखाड़ कर देखो, एक पौधे का नाम है बेहया। बेहया, उस पौधे का नाम है बेहया। वो मतलब ना उसको अगर खेत उत में लगा दिया जाता है तो वो खेत की मिट्टी को बहुत अच्छा बनाता है, इसलिए हाँ बेहया वो खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना देता है एकदम। चाहे जितना भी ऊसर वाला जमीन ले लो उसमें छीड़ दो बेहया। अरे वो थोड़ी है, वो तो गड़बड़ होता है। ऊसर वाली जमीन में ले लो और छीड़ दो बेहया। वो जो बेहया होता है ना, क्या एक ही चीज मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? बहुत सारी चीजें होती हैं बनाने के लिए। आपकी गड़बड़, हाँ लकड़ी भी होता है, वो हमको पता है लकड़ी होता है। वो इतना तेज, जब वो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो उसमें ट्रैक्टर चला दो, फिर होगा वो वहीं से, फिर ट्रैक्टर चला दो। ठीक है, खेत को क्या मिट्टी जो होती है उसको उपजाऊ बनाता है। और एक जो होता है गणपत, क्या बोलते हैं, जो पानी में पाया जाता है तालाब में, वो भी खेत को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे हमारा उसका ये फंडा है कि कुछ ऐसी दवा होती है जो बेहया नेचर की होती है। मीन्स कि बेहया को अगर आप उखाड़ के फेंक दोगे ना, फिर वो वहीं से निकलेगा। आप जितनी बार उसको उखाड़ के फेंकोगे वो उतनी बार वहां से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक कुछ दवा भी होती है, वो लिपिड सॉल्युबल में कन्वर्ट ही नहीं होती है। जब वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती है, क्या वो वाटर सॉल्युबल में नहीं कन्वर्ट होगी तो क्या वो हमारे बॉडी से तब नहीं निकलेंगी? ठीक है, तो हमारे बॉडी में रहेंगी तो नुकसान करेंगी। तो हमारे बॉडी में वो ज्यादा ना रहे, इसलिए वो हमारे बायोफिसिस के थ्रू निकल जाती है, लंग्स के थ्रू निकल जाती है, सलाइवा के थ्रू निकल जाती है, मिल्क के थ्रू निकल जाती है, स्वीट के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और जो आपका पेरेंटरल ड्रग होता है, पेरेंटरल में क्या होता है, ये इतने प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करता है, अवॉइड कर देता है। किसको? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है, सीधा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देता है। ठीक है, हमने बोला था ये कहाँ पे जाती है? सीधा ब्लड में आती है, ब्लड से इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। सॉरी, ब्लड में आती है, ब्लड से ही अपने कहाँ पे जाती है, साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद वहाँ पे अपना एक्शन शो करती है और तुरंत वही एक्टिव ड्रग कहाँ पे आती है? लीवर के पास आती है। वही लीवर ड्रग, जब वो एक्टिव ड्रग अपना इफेक्ट देकर आई लीवर के पास, तो लीवर उस ड्रग को एक्टिव फॉर्म में भेज देता है। वो फिर एक बार वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, तब जाके अपने बॉडी से निकलती है। ठीक है, बात समझ में आई? भूलिए मत, हम इसको बहुत अच्छे समझाए थे उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही अभी बता रहे हैं।